अल्टीमा बिजनेस के टेक्निकल जो मीटिंग का लिंक्स आप सभी के सामने शेयर किया गया है। तो हमारे बीच में जो भी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर बैठे हुए हैं, आप सभी साथियों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। सभी लीडर्स अपने-अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आज अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या-क्या बदलाव हुए हैं और नई-नई क्या-क्या अपडेट्स अभी आने वाली हैं। हम इस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से काम कर पाएँगे। अभी भले ही दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों का काम स्लो चल रहा हो, तो उस समय हमें क्या-क्या करने की आवश्यकता है? हम अपने नॉलेज को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग जब फील्ड पर जाते हैं, तो कई बार फील्ड पर जाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि जो हमारा लोगों को जो कन्विंस करने का जो स्किल है, अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जो जानकारी देने का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं डिफरेंट हो जाता है। हमें बताया कुछ जाता है, हम इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ लीडर से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ऐसे कितने लीडर्स हैं जो दोस्तों मार्केट में काम करने के साथ-साथ जब भी वो फील्ड पर जाते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति उनके साथ रेडी हो जाता है, तो वो स्वयं से उस व्यक्ति की जॉइनिंग करा सकते हैं। उन्हें अपने अपलाइन को कॉल ना करना पड़े। ऐसे कितने लीडर्स हैं कि वो स्वयं से किसी व्यक्ति की जॉइनिंग करा सकते हैं? तो एक बार वो सभी लोग हैंड रेज़ करके बताएँ। तो इससे ही पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी में बेहतर तरीके से सीख रहे हैं और अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं कि जब वो फील्ड पर जाते हैं, बिना अपलाइन को कॉल करे हम किसी भी व्यक्ति को जॉइन करा सकते हैं, उसे प्रोडक्ट परचेज़ करा सकते हैं, उसका रिवार्ड क्लेम करवा सकते हैं, उसके कॉइन को सेल करवा सकते हैं, सेल करवाने के बाद उसे बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमारे बीच में करीब 115 मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से लगभग अभी 10% लोगों का ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। मैं मानता हूँ ये रेशियो बढ़ के हमारा लगभग 20% तक भी हो सकता है, 30% तक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कहीं न कहीं 60 से 70% ऐसे लोग हैं कि कहीं न कोई पॉइंट पर वो वीक हैं। कहीं न कहीं हम जब किसी व्यक्ति को जॉइन कराते हैं, तो जॉइन कराते समय हो सकता है हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता हो, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर का प्रोसेस पता नहीं है या और भी कई प्रकार के ऐसे काम हैं कि जिन्हें हम करने में असमर्थ हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपने-अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बताया कि कितने लोग तो अभी जो भी लीडर्स एक्टिव हैं, जो लीडर्स कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक बार आपको पार्टिसिपेंट में जाकर या आपको अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद माय टीम के ऑप्शन में जाकर चेक करना है कि आपका जो माय टीम का जो साइज़ है, वो कितना है? कितने लोग आपके साथ में जॉइन हुए हैं? और उसके साथ-साथ क्या जो प्रोसेस आपने सीखी किसी व्यक्ति को जॉइन कराने की और क्या वो प्रोसेस आपने अपनी टीम के किसी भी मेंबर्स को सिखाई? यदि नहीं, तो दोस्तों आज आपको ये प्रोसेस उन्हें सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आपकी टीम में यदि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, मान लीजिए आपकी टीम में 5 से 10 ऐसे मेंबर्स हो जाते हैं, जो फील्ड पर जाते हैं, प्लान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति रेडी हो जाता है, उन्हें इंस्टेंट जॉइन करा देते हैं और वहाँ से रिज़ल्ट निकल के आता है। तो दोस्तों, आपका काम फिर कभी नहीं रुकने वाला है। यदि आपने आज तक ये प्रोसेस को सीख लिया है, तो आपको एक बार पार्टिसिपेंट में जाकर उन लोगों को चेक करना है कि जो लोग स्वयं से सभी प्रकार की जानकारी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, यदि जब वो किसी भी मीटिंग को जॉइन नहीं करते हैं, तो शायद जो आपने उन्हें जानकारी एक बार कभी बताई होती है, वो लोग आने वाले समय में वही प्रोसेस को भूल जाते हैं, फिर कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस प्रोसेस के बाद कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, केवाईसी करने की प्रोसेस और साथ में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की एक प्रोसेस आप सभी लोगों को मैं अभी शेयर करने वाला हूँ कि हम सभी लोग किसी भी एक नए व्यक्ति को जॉइन कराने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को जानकारी देते हैं, तो उस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन इंस्टेंट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से फ़ायदा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो आपके काम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है।
वो कहीं न कहीं आपकी भेजी गई लिंक्स को देखता है, आपके जोड़े गए व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर वो देखता है, उसमें आई हुई जानकारी को चेक करता है कि अभी ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। दोस्तों, अभी हम सभी लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं कि यहाँ पर हम किसी भी एक नए व्यक्ति को कितनी आसानी से, कितने कम समय में हम उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कितने कम समय में हम उस व्यक्ति को जॉइन करा सकते हैं, कितने कम समय में हम उसे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन और प्रोडक्ट तक उसे पहुँच के, उसी के अकाउंट को लॉगिन करके, उसी के मोबाइल में, उसी व्यक्ति के नाम से उसे दिखवा सकते हैं कि देखिए सर, ये आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको रेफरल की इनकम मिलेगी। यहाँ पर आपको डीफआईओ में जाकर आप कोई प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, यहाँ पर हम इसे कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं और ये जब आप परचेज़ करेंगे तो इसे आप स्मार्ट वॉलेट में कैसे ले जाएँगे। तो आज हम काफ़ी जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारा समय हो चुका है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम जानकारी शेयर करने वाले हैं कि हम अल्टीमा बिज़नेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को अल्टीमा बिज़नेस प्लान की जानकारी देने के बाद उसे हम इस बिज़नेस में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे उसी की आईडी में हम कैसे उन्हें प्रोडक्ट चेक करवाएँगे, केवाईसी कैसे करवाएँगे, ऑथेंटिकेटर कैसे लगवाएँगे। अभी यदि आप लोगों ने ऑथेंटिकेटर लगा लिया है, उसका क्यूआर कोड आपके पास नहीं है, तो आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन से आप अपना दोबारा से क्यूआर कोड कैसे निकाल सकते हैं या फिर आप अपनी आईडी में जो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है, उसे आप डीएक्टिवेट करके दोबारा से आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसकी बैकअप की को आप संभाल के रख सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने सभी प्रकार की जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस टेक्नोलॉजी में हम सभी लोग कैसे प्रैक्टिकली काम करते हैं, मैं इसे कैसे प्रैक्टिकली यूज करके किसी भी व्यक्ति को मैं कैसे उसे ज्वाइन कराता हूँ, तो मैं आपके सामने वो सभी प्रकार की जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यदि हमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है तो हमें हमेशा गूगल पर जाना होगा। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर अभी 118 मेंबर बैठे हुए हैं। अब यदि आपसे कोई व्यक्ति बोलता है सर मुझे अल्टीमा बिज़नेस को जॉइन कराना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम सभी लोग अपने अकाउंट को सफलतापूर्वक लॉगिन कहाँ से कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है अल्टीमा बिज़नेस। आप जैसे ही दोस्तों अल्टीमा बिज़नेस लिखते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस का एक ऑफ़िशियल वेबसाइट आ जाता है। और आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करना। कई बार नए यूज़र एक छोटी-सी गलती कर देते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की हूबहू टू कॉपी एक फेक लिंक आती है। दोस्तों, उसमें ऊपर यहाँ पर एसपीएडी या स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई देता है। यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई भी लिंक्स आ रही है जहाँ पर एसपीएडी या स्पॉन्सर्ड या उस लिंक्स का कोई एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो फेक लिंक्स है। तो आपको उस फेक लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस के डैशबोर्ड के अंदर पहुँच जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, यह वो डैशबोर्ड है जहाँ पर आकर आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप और साइन इन। आप यदि मोबाइल से कर रहे हैं, तो राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। आपको दोस्तों अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यदि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर पहले से ऐड करके रखा हुआ है, तो आपको अपना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आपको डालना है और आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा। यह आपकी वो रेफरल लिंक है, जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप अल्टीमा बिज़नेस के अंदर जॉइन करा सकते हैं। तो यह रेफरल लिंक आपकी किस कंडीशन में काम करेगी? जब आपने अल्टीमा बिज़नेस के अंदर कोई भी एक पैकेज €220, 550, 1100 कोई भी एक पैकेज आपने खरीद रखा होगा अल्टीमा या डॉलर के पेमेंट मेथड से। जी हाँ दोस्तों,
तो आपने जैसे यहाँ पर कोई भी एक पैकेज खरीदा और खरीदने के बाद फिर जो आपकी रेफरल लिंक है, वो आपके लिए काम करने स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप कैसे अल्टीमा बिज़नेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की आसान और सिंपल प्रोसेस क्या है? अभी मैं आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को जॉइन कराने के लिए आपको उस व्यक्ति की रेफरल लिंक आपको शेयर करनी है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो रेफरल लिंक है, तो आपको उस व्यक्ति को ये रेफरल लिंक शेयर कर देनी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये रेफरल लिंक शेयर कर दी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें रेफरल लिंक के लिए हमें यानी कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जॉइन कराने वाले हैं, तो आपको उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पर आपको इसका रेफरल लिंक कॉपी करके भेज देना है। आप जैसे ही ये वहाँ तक ये जानकारी आप भेजते हैं, ये लिंक शेयर करते हैं, फिर उनसे बोलना है कि आप इस लिंक्स पर क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उस लिंक्स पर क्लिक करेगा। अब जैसे ही हम उस लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आपको पता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने लॉगिन करने के लिए साइन इन पर क्लिक किया था। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मैं आपको ये प्रोसेस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से ज्वाइन करा पाएँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब भी आप रेफरल लिंक पर क्लिक करने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का स्पॉन्सर नेम दिखाई देगा, जिस व्यक्ति की आपको रेफरल लिंक आई हुई है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय या करवाते समय आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो आपका योर स्पॉन्सर नेम में जो नेम है, क्या वो उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने आपको लिंक शेयर करी है? यदि यस, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बताता हूँ कि वो कौन-कौन से ऑप्शन हैं, जिन पर आप क्लिक करके आप इस प्रोसेस में आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कर पाएँगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ईमेल का। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी वो ईमेल आईडी डालनी है, जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके नाम पर है। जिस ईमेल के आईडी पासवर्ड आपको ऑलरेडी पहले से पता है। यदि पता नहीं है, तो उसका आप फॉरगेट करके एक डायरी में नोट डाउन ज़रूर कर लें। क्योंकि कई लोग हैं, जो गलती कर देते हैं, वो कोई ऐसी ईमेल डाल देते हैं, जिसका कोई पासवर्ड उन्हें पता नहीं होता है। फिर उनका जो मोबाइल होता है, वो कई बार फॉरगेट या टूट-फूट जाता है, चोरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में उन्हें अपनी खुद की ईमेल किसी नए मोबाइल में ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इसमें दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। कई बार जल्दबाज़ी में कुछ लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते और आगे चल के उनके साथ में कई प्रकार की समस्याएँ हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी टाइप करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम 8 वर्ड का आपको बनाना है, जो आपका अल्फ़ाबेट हो। एग्ज़ाम्पल जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, सी, डी @123 इस प्रकार से कम 8 वर्ड का आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बनाना है और कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम आपको डालना है। यहाँ पर एआई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी डायरी में आईडी पासवर्ड ज़रूर नोट डाउन करके रखें। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके नीचे यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, नीचे यहाँ पर आपने डाल दिया, फिर यहाँ पर आपको आपका नाम माँगा जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना वो नेम डालना है, जो आपके आधार कार्ड में है। जी हाँ दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट से मिलता-जुलता आपको यहाँ पर अपना डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको नाम मैं यहाँ पर अपना नाम डाल के आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपना वो नाम डाला, जो मेरे आधार कार्ड से मैच करता है। साथ में यहाँ पर हम अपना सरनेम डालेंगे, जैसे कि मेरे नाम सरनेम में कुशवाहा है, तो मैंने यहाँ पर कुशवाहा लिखा। आपका जो है, तो आपको वो लिखना है। जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति का लिखना है कि यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर आपने डिटेल डाल दिया है, फिर आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर कंट्री का नाम डालना है, जिस कंट्री से आप हैं। यदि आप इंडिया से हैं, तो आपको यहाँ पर IND लिखने के बाद
ऊपर सेलेक्ट करने के आएगा और आपने उस पर इंडिया पर सेलेक्ट कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर एक कन्फर्म हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ पर इंडिया लिख दिया, अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर तीनों ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अब आप जैसे ही यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन एसएमएस जाएगा और वो कंफर्मेशन एसएमएस आपको ईमेल पर जाकर कंफर्म करना होगा, जो मैं आपको अपने एंड्रॉइड की मदद से आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा। तो मैसेज किस प्रकार से है, मैं आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम अपने ईमेल पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम अपने ईमेल पर यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर ईमेल पर आपके स्मार्ट पास की तरफ से एक कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस का एक मैसेज आया होगा। उस पर आपको नीचे से थोड़ा-सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, तो जिस व्यक्ति के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जैसे ये काम कर लिया है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फर्म ईमेल पर आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म ईमेल पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और जैसे ही आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बाद आपको वापस अपने उसी जगह आना है और अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपको लॉगिन करने की प्रोसेस आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फिर से अपने वापस टैब स्क्रीन पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर अपना टैब स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन स्टॉप कर दिया है और दोबारा से आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी टैब स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर जहाँ आपने अभी साइन अप पर क्लिक किया था, अब हमें साइन इन पर क्लिक करना होगा या आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आया होगा। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नीचे आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और आपको अपने वही ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है जो आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला था। अब जैसे ही आपने प्रोसेस कर लिया है, तो फिर आपको यहाँ पर लॉग इन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा, आई एम नॉट ए रोबोट। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कई बार इसी प्रकार से राइट हो जाता है, लेकिन कई बार आपको एक पजल देता है मिलाने को, जिसमें मान लीजिए वहाँ पर एक लिखा होगा बाइसिकल, तो जहाँ पर आपको कम से कम 3 जगह जो बाइसिकल का फ़ोटो यानी कि साइकिल का फ़ोटो देखने को मिलेगा। आपको 3 जगह सेलेक्ट करके वेरीफ़ाई करना होगा, या वहाँ पर बस, कार, ट्रैफिक लाइट इस प्रकार के काफ़ी पजल मिलाने को आता है। तो कम से कम 3 जगह आपको एक ही बार में सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफ़ाई करना होगा और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमारा अकाउंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, अल्टीमा बिज़नेस के अंदर यहाँ पर कई प्रकार के डैशबोर्ड हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, ऑलरेडी पहले से हैं। तो अब यदि आप किसी व्यक्ति को अल्टीमा बिज़नेस के डैशबोर्ड और रेफरल के प्रोग्राम के बारे में जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे अल्टीमा बिज़नेस के डैशबोर्ड पर ला सकते हैं। साथ में यदि आप उसे प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हैं, तो आप उन्हें D5U पर ला सकते हैं। यदि आप उन्हें एक्सचेंज इंटरनल एक्सचेंज की जानकारी देना चाहते हैं, तो हमारे पास में अल्टीमा एक्सचेंज है। यदि दोस्तों आप उन्हें यहाँ पर अल्टीमा ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म जो अभी हमारा अपकमिंग है, यदि आप उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर अल्टीमा ट्रैवल पर, अल्टीमा स्टोर, अल्टीमा कैशबैक
इस प्रकार की ढेर सारी चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर अभी हम अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कैसे काम करेगा, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर अब उस व्यक्ति के नाम की रेफरल लिंक आ जाएगी जिस व्यक्ति को आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो अब आपको उन्हें बताना है कि आपकी रेफरल लिंक है, आप भी किसी व्यक्ति को इनवाइट करा सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आज मेरे पास थी, अब वो मौका आपके पास भी है। आपको उन्हें बताना है कि यदि हमें प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आप उन्हें अकाउंट सेटिंग पर ले जाकर आपके सामने यहाँ पर DeFi का एक ऑप्शन आएगा और आप उस पर जाने के बाद यहाँ पर आप उन्हें प्रीमियम स्प्लिट की जानकारी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में प्रीमियम स्प्लिट के अलावा अभी जो हमारे पुराने ओल्ड साथी हैं, यदि वो भी आपके साथ कनेक्टिविटी में है, तो आप उन्हें यहाँ पर जो अपकमिंग हमारा रॉयल पूल है, तो उसके बारे में भी आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि जो हमारा रॉयल पूल है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। यहाँ पर आकर आप रॉयल पूल को स्मार्ट कॉइन से $0.1 पर आप परचेस कर सकते हैं। इसकी इनकम आपको 1 अगस्त से आना स्टार्ट होगी। साथ में यहाँ पर अभी हमें जानकारी देना है लोगों को प्रीमियम स्प्लिट के बारे में। तो आप उन्हें प्रीमियम स्प्लिट पर लाकर आप उन्हें जब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए सर, ये आपकी आईडी में आपके नाम का €220 का प्रोडक्ट परचेज करने का ऑप्शन आ रहा है। साथ में 550, 1100, 2750, यहाँ पर आपके लिए 5500, यहाँ पर €11,000 अलग-अलग कैटेगरीज के पैकेजेस हैं। तो आप उन्हें इन पैकेजेस के बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी रियल है, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिर आप उन्हें जानकारी बता सकते हैं कि अभी हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमने रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस जाने। अब आपको गूगल ऑथेंटिकेटर भी इंस्टेंट लगवा देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके आईडी पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को पता होते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड जब तक हम इसमें यानी कि ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपकी आईडी पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को पता चलते ही वो आपके अकाउंट्स को लॉगिन कर सकता है। उसमें वो व्यक्ति गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकता है। तो ऐसे कोई भी प्रकार की गलत काम किसी व्यक्ति के पास ना हो, तो आपको उन्हें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की जो प्रोसेस है, तो वो आपको उस व्यक्ति को बतानी ज़रूरी है, जिस व्यक्ति का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आपको उन्हें बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रोसेस का मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है और वो क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अपने अकाउंट्स के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगा सकते हैं, तो उसकी मैं आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर लेते हैं, तो आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है। अब जैसे ही आपने अल्टीमा बिजनेस पर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करने के बाद आपका ऊपर नेम दिखाई देगा। हम आपको प्रोसेस एंड्रॉइड फ़ोन से बता रहे हैं, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अकाउंट्स में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना सीख जाएँ। दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने नहीं लगाया और आपने प्रीमियम स्प्लिट खरीद लिया है, तो आप अपने प्रीमियम स्प्लिट तक पहुँच कभी भी खो सकते हैं। आप अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएँगे यदि किसी व्यक्ति ने आपकी आईडी पर नज़र रखी हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार के चैलेंजेस आपके साथ ना आएँ, तो आपको यहाँ पर इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बात करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने अपने अकाउंट्स को अल्टीमा बिज़नेस पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट सेटिंग का। आप जैसे ही अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आपने यहाँ पर जनरल की 2 लाइन पर क्लिक किया, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी बटन पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आपने सिक्योरिटी पर क्लिक किया,
तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड। तो उसके नीचे यहाँ पर एक एरो का निशान है, आपको यहाँ पर इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस निशान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा और आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा क्यूआर कोड और उसके नीचे आपके लिखे होंगे 64 डिजिट की बैकअप की। यानी कि जब कभी आपका क्यूआर कोड काम नहीं करता है, आपने उसका स्क्रीनशॉट रखा है या कभी वो कट फट जाता है, आपने प्रिंट आउट निकलवा के रखा और उस कंडीशन में यदि आपका ये क्यूआर कोड आपके लिए काम नहीं करता है, तो आपके लिए जो बैकअप किए हैं उन्हें आप व्हाट्सएप पर पेस्ट करके रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अभी इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में आपको जानकारी शेयर करूँगा कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे आप यूज़ करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर डीएक्टिवेटेड पर क्लिक किया, उसके नीचे आपका यहाँ पर क्यूआर कोड आएगा और क्यूआर कोड आने के बाद उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखना है। जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवाएँ, उस दुकान से आप उसे डिलीट करा के वापस आएँ और जैसे ही आपने काम कर लिया है, तो उसके बाद फिर आपको जो उसकी बैकअप की है, वो आपको अपने व्हाट्सएप पर पेस्ट करके रख लेनी है और आपको अपनी एक शानदार डायरी में उसे नोट करके रख लेना है। अब जैसे ही आपने काम कर लिया है, तो अब दोस्तों आपको आना है प्ले स्टोर पर। मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यह एक एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर नामक आपको एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होंगे, तो यहाँ ऑप्शन आएगा गेट स्टार्ट। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करने का प्रोसेस और आपको इस प्रकार से जो 6 डिजिट के कोड हैं, वो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ राइट हैंड नीचे कॉर्नर में आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। आपको दोस्तों इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा एंटर ए सेटअप की और दूसरा ऑप्शन मिलेगा स्कैन ए क्यूआर कोड। यदि आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है और आपको स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध है, तो आप डायरेक्ट स्कैन ए क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और स्कैन करेंगे तो आपका जो 6 डिजिट का जो कोड है, वो यहाँ पर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा और यह कोड उठाकर आपको उधर डालना है। यदि मान लीजिए स्कैन करने की सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर एक जो दूसरा ऑप्शन मिलता है एंटर ए सेटअप की। आपको इंटर ए सेटअप की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप नोट करके रख सकते हैं। कई बार लोगों को ध्यान नहीं होता है कि क्या-क्या करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लीजिए। जैसे ही आप इंटर ए सेटअप की पर क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ पर पहले नंबर पर योर नेम माँगा जाएगा। तो आपको वहाँ पर अपना नाम लिख देना है। साथ में लिख देना है कि आपकी अल्टीमा बिज़नेस की आईडी है कि एक्सचेंज की है। तो आपको वहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस या स्मार्ट पास या डी5 आपको अपनी पहचान के लिए कुछ भी आपको लिख देना है। नीचे सेकंड ऑप्शन होगा योर की। तो जो क्यूआर कोड के नीचे जो आपकी बैकअप की आती हैं आईडी के अंदर, तो वो कॉपी करके आपको इधर पेस्ट कर देना है और डायरेक्ट आपको ऐड बटन पर क्लिक करने को मिलेगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 6 डिजिट का कोड है वो यहाँ पर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आपने काम कर लिया है, उसके बाद यहाँ से कोड उठाकर 30 सेकंड के अंदर ये कोड चेंज हो जाता है। तो यह कोड उठाकर आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना कोड डालने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अपना कोड इन 6 डिजिट की जगह यहाँ पर आपको डाल देना है और जैसे ही वो कोड उठाकर आप यहाँ पर डालेंगे और आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर जो लगाने का जो प्रोसेस है,
वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस कोड को जैसे यहाँ पर आप डालते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोड डाल दिया और आप देख पा रहे हैं कि मेरा 2FA ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरे परमिशन के बिना कोई दूसरा व्यक्ति इस आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड सिर्फ आपके पास होगा। इसके जो क्यूआर कोड हैं, जो बैकअप के हैं, वो आपको अपने अपलाइन या किसी भी व्यक्ति को आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्राइवेट चीजें हैं, आपको अपने पास सीक्रेट रखना है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर अपना गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट कर लिया है, अब जब आप अपने अकाउंट को आप खुद लॉगिन करेंगे, तो हर बार आपको गूगल ऑथेंटिकेटर से वो 6 डिजिट का कोड उठाकर आपको इधर डालना होगा और आपका अकाउंट सफलतापूर्वक लॉगिन होगा। और फिर आप यहाँ पर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो आपका पैकेज है, वो आपके पास होगा। आप उसका बेहतर तरीके से आप यहाँ पर इसका इसका बेनिफिट ले रहे होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको कैसे इसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर साथ में आपको उस व्यक्ति के लगे हाथ केवाईसी भी आपको करवा देना है, क्योंकि यदि आप केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो यदि कोई भी चैलेंजेस आते हैं उस व्यक्ति के अकाउंट के साथ, तो वो चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है फिर आप खुद प्रूफ ना कर पाएँ कि ये मेरा ही अकाउंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ़ अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करके रखा। अब योगेश कुशवाहा के नाम के ऑल ओवर विश्व के अंदर कई व्यक्ति होंगे, जिनका नाम मेरे नाम से मैच करता होगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन में नाम किसी का डालते हैं, केवाईसी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से फुलफिल करने जाते हैं, तो फिर उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप आधार कार्ड से मिलती हुई डिटेल आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए डालें। अब जैसे ही आपने काम कर लिया, तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने सिक्योरिटी पर क्लिक करके अभी हमने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, साथ में यहाँ पर चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है। यदि आपका पासवर्ड आपके किसी व्यक्ति को पता भी चल गया है, तो आप यहाँ से आकर अपना वो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरिफिकेशन का। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर वेरिफिकेशन पर, अभी मैं आपको दोबारा से क्लिक करके दिखाता हूँ और यहाँ पर अभी हमें इसको केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको सभी प्रकार की डिटेल आपको डालने को मिल जाएगी, जो हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर आपको, अभी आप देख पा रहे हैं वेरिफिकेशन जो अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो 0 दिखाई दे रहा है। तो आपको साथ में उस व्यक्ति का, या फिर आप हर एक फ़ॉलो-अप पे, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम आप किसी व्यक्ति से मिले, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, सेकंड टाइम आप मिले, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दिया, थर्ड टाइम आप मिले, केवाईसी कर ली, साथ में आपने हर बार पैकेज के बारे में बता दिया, लीजेंडरी प्रोमो के ऑफर के बारे में बता दिया, वो व्यक्ति एक्टिव रहेगा, साथ में आप उन्हें मीटिंग के लिंक शेयर करते हैं। तो जो आपका काम है, वो आप कई प्रकार से यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को कन्विंस करने का कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें इस सिस्टम की सही जानकारी शेयर करते हैं और वो लोग अ, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक और वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मेरे लिए टेक्नोलॉजी सही है और मैं इसको जॉइन करता हूँ। जब आप उन्हें सिस्टमैटिकल तरीके से सभी प्रकार की प्रोसेस आप बताएँगे, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने साथ जॉइन करा सकते हैं। पहले हर व्यक्ति आपके साथ कस्टमर बनेगा। आप पहले दिन से मत सोचिए कि दूसरे दिन ही ये रेफरल के प्रोग्राम पर काम करना स्टार्ट करेगा। पहले आप उसे एक सही कस्टमर बनाएँ। पहले आप उन्हें इस टेक्नोलॉजी का कोई भी एक प्रोडक्ट दिलाएँ। प्रोडक्ट दिलाने के बाद जब उन्हें उसके रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे, तो वो ऑटोमैटिक आगे चल के किसी भी व्यक्ति को वो आप जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ मिलकर, और फिर वो भी आगे आने वाले समय में रैंक्स को अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम केवाईसी करने की जो एक आसान प्रोसेस है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है। इतना टाइम निकाल के आप केवाईसी ज़रूर करें। मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ, वो डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्हें ये प्रोसेस ऑलरेडी पता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्रोसेस अ, कंप्लीट करने में कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ थे, कहीं न कहीं वो उन्हें एक पॉइंट पर वो जाकर भूल जाते थे।
तो यहाँ पर अभी उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ रहे हैं, ताकि समझने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति का करवा रहे होंगे, तो आपको ऑटोमैटिक याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर ये बताया गया। तो यहाँ पर दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो आपका आधार कार्ड में आपका नेम डला हुआ है। यहाँ पर फिर सेकंड ऑप्शन है सरनेम। तो सरनेम में जो आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका जाति है, तो आपको वो डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो जो भी हैं आप वो आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर के हिसाब से अपना आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो यहाँ पर क्या है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना पहले साल, फिर महीना और फिर दिन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर डेमो में दिखा रहा हूँ अपने नाम से करके। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपने गाँव का नाम, अपने सिटी का नाम, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी में आपको यहाँ पर फिर से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इंडिया लिखना है, और यदि आप इंडिया से हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके आधार कार्ड हैं, पासपोर्ट डिटेल है, तो जो आपके इंडिया से, क्योंकि कई लोग अदर कंट्री से भी हैं, जो कहीं न कहीं इस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, तो उन्हें अपनी कंट्री का नाम डालना है, जिस कंट्री के आपके डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, जो आपका आधार कार्ड। पासपोर्ट नंबर में कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना है। दोस्तों, इंडिया में पासपोर्ट नंबर यानी कि आधार कार्ड को ही पासपोर्ट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पर आपको अपना, यानी कि आपको यहाँ पर अपना डिटेल डालना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका आधार कार्ड है वो कहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जैसे ही आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पूछ रहा है कि ये जो आपका आधार कार्ड है, वो कौन से सन में बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर आज से 3-4 साल पहले की आपको यहाँ पर अपना डेट डाल देना है। यहाँ पर आपको पूरा लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए डेट ऑफ इश्यू, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आज से 3-4 साल पहले की डेट डाल दी, क्योंकि इसका जो डेट है वो तो आपको ही पता होगा कब बना है, लेकिन एक्सपायरी डेट इसका आधार कार्ड का कोई एक्सपायरी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर माँग रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पर आने के बाद आज से करीब 20, 25, 30 साल आगे की आपको डेट डाल देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ सन 2049 1 जनवरी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, और आपका जो ये डिटेल है वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी आईडी लॉग आउट भी हो जाती है, तो जो आपने डिटेल डाला हुआ है वो आपका सेव हो जाएगा, और आपको दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। मैं अभी इस डिटेल के साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से अपने अकाउंट को वेरीफाई करके रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो हेयर। तो आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 4 फोटो ऐड करनी है। तो पहले आपको अपने मोबाइल का गैलरी का कैमरा ओपन करके आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फोटो ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, आधार कार्ड। तो आपको यहाँ पर पहले तो आपको फोटो लेनी है सिर्फ अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की, जो यहाँ पर डेमो दिखाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसीड और डोंट इट का लिखा है। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसका पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्लियर। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की एक फोटो लेनी है फ्रंट साइड से, क्रॉप करके सिर्फ उतनी ही फोटो आपको बचानी है जितना आधार कार्ड का हिस्सा है। उसके बाद आपको आधार कार्ड के बैक साइड की आपको फोटो लेनी है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आधार कार्ड के बैक साइड की आप फोटो लेते हैं, तो आपकी 2 फोटो हो गई। फिर आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की गैलरी में तीसरी फोटो आपको ऐड करके रखनी है। आप कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी फोटो है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ देखिए, कई बार लोग केवाईसी करते समय कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जब वो फोटो लेने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ लोग आधार कार्ड को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, उनका फोटो ढक जाता है, या उसमें लिखे हुए कुछ वर्ड हैं जो उनकी उँगलियों की वजह से दिखाई नहीं देते, या उन्होंने कोई चश्मा पहना होता है या कोई पगड़ी या टोपी,
तो आपको जब भी ऐसे फ़ोटो लेनी है तो एक नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आपका बैकग्राउंड साफ हो, आपके आधार कार्ड में जो लिखे हुए वर्ड हैं, आपको आधार कार्ड को कैमरे के साइड आगे की ओर करना है, आपका फेस और आपका आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड और साथ में जो आपका जिस हाथ से आप पकड़े हुए हैं, तो वो हाथ भी आपका ही दिखाई देना चाहिए कि हाँ, ये उसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि कई बार कुछ हैकर्स फ्रॉड करते हैं, किसी व्यक्ति के सामने इस प्रकार से किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट ऐड करके केवाईसी करने की कोशिश करते हैं और उसमें रखा हुआ डाटा निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका यहाँ पर जो फ़ोटो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप दोनों हाथों में पकड़ के भी इस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसा आगे की ओर करके। तो आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा है, आपका आधार कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो आपने फ्रंट साइड की एक फ़ोटो लेना है, साथ में यहाँ पर आपको बैक साइड की फ़ोटो भी हाथ में पकड़ के, आपको यहाँ पर कोने में पकड़ना है बिल्कुल, ताकि इसमें लिखे हुए वर्ड आपके दिखाई ना दें। मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मैं आपको यहाँ पर आधार कार्ड की तरह एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से 4 फ़ोटो ले लेनी है, यानी कि आपने एक ले ली आधार कार्ड के फ्रंट की, एक बैक की, एक हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के फ्रंट की और एक हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के बैक साइड की। आपने चारों फ़ोटो अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करके रखा हुआ है, फिर आपको वापस यहाँ पर आ जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने जैसे ही काम कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फ़ोटो हेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर एक ऊपर प्लस का ऑप्शन है। आपको इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो ऐड करना है। सिर्फ़ आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो। फिर सेकंड स्टेप में आपको आधार कार्ड के बैक साइड का आपको फ़ोटो ऐड करना है। यहाँ पर फिर से आपको तीसरी बार क्लिक करना है और फिर आधार कार्ड को जो आपने हाथ में पकड़ के जो आपने फ़ोटो लिया है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको गैलरी में आपको लेके जाएगा और वहाँ पर जो आपकी रखी हुई फ़ोटो है, वो आपको वहाँ से सेलेक्ट करनी है। फिर 4 स्टेप में आपको आधार कार्ड के बैक साइड की हाथ में पकड़ी हुई फ़ोटो आपको ऐड करनी है और नीचे आपको यहाँ पर वेरिफ़िकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इस वेरिफ़िकेशन के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको आकर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर वेल डन लिख के आ जाएगा और जो आपका जो पासपोर्ट डिटेल है वो आपका फुलफ़िल हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ में जब तक ये ओपन नहीं होगा तब जब तक आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पासपोर्ट डिटेल कंप्लीट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट डिटेल कंप्लीट करने के बाद एड्रेस प्रूफ बहुत आसान है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहले तो एक मिलेगा फाइन एड्रेस और एक रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो जो आपका फाइन एड्रेस का ऑप्शन है वो आपका ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ जो आपका डिटेल है, आधार कार्ड में लिखा हुआ जो आपका एड्रेस प्रूफ है, वार्ड नंबर, गली नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, तो आपको वहाँ पर वो पूरा ए टू जेड कॉपी पेस्ट करके आपको डाल देना है। नीचे आपको आपका सिटी माँगा जाएगा, आपका कंट्री और साथ में आपका एरिया पिन कोड, आपको वो डालना है और फिर नीचे की ओर आके आपको यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ आने के बाद सेव कर देना है, यहाँ पर वो सेव का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के जो आपने बैक साइड की फ़ोटो ली हुई थी, तो इसमें भी आपको 2 फ़ोटो को ऐड करना है। एक आपको आधार कार्ड के बैक साइड की पहले, क्योंकि आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं, तो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड का जो एड्रेस का हिस्सा है, वो आधार कार्ड के पीछे साइड होता है। तो आपको पहली फ़ोटो आधार कार्ड के बैक साइड की देनी है और फिर आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड की। और आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फ़ोटो हेयर पर क्लिक करके आपको दोनों फ़ोटो को ऐड कर देना है और डायरेक्ट आपको वेरिफ़िकेशन कर देना है। तो जो आपका केवाईसी करने का जो प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर फिर आपका एक बिज़नेस का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पर बिज़नेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टैक्स आईडी माँगा जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं और आपका अकाउंट यहाँ पर कंप्लीटली वेरीफ़ाई हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफ़ाई होता है तो किस प्रकार से दिखाई देता है, मैं आपको अपना एक वेरीफ़ाई अकाउंट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ, ताकि जब आप इस प्रोसेस को आप स्वयं से करेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप इस प्रोसेस को सीख जाएँगे और स्वयं से अब आपका जो अकाउंट है, जो 24 से 72 घंटे के अंदर या 3 से 6 घंटे के अंदर आपको आपका अकाउंट है, वो आपको वेरीफ़ाई देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक वेरीफ़ाई अकाउंट अपना लॉगिन करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप इसे जब लॉगिन करेंगे, तो आपका कुछ समय बाद में किस प्रकार से आपका अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो मैं यहाँ पर अभी दोबारा से आपके सामने अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपको यहाँ पर अभी वेरीफाई किस प्रकार से देखने को मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं दोबारा से भी आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग दोबारा से मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे और मैंने यहाँ पर फिर से मैं अपनी वापस टैब स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और जैसे ही हमने अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर अपने अकाउंट्स को लॉगिन किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा अकाउंट है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेरीफाई देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जब तक यदि आपका अकाउंट यहाँ पर ये ग्रीन कलर में वेरीफाई नहीं दिखाई दे रहा और रेड कलर में अनवेरिफाइड लिखा है, तो आपको आज ही इसकी केवाईसी करनी है। क्योंकि यदि आप आज ही केवाईसी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करके रखना है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, केवाईसी करने की प्रोसेस और साथ में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस जानी। मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन है, सर अभी जो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड है वो अभी संभाल के नहीं रखा है, तो क्या कोई दोबारा से ऑप्शन है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वो ऑप्शन भी बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से अपने आईडी का क्यूआर कोड आप कैसे निकाल पाएँगे, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार अपनी फिर से मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेके चलूँगा और जिससे आप अपने अभी जो लोगों ने ऑलरेडी गूगल ऑथेंटिकेटर लगा लिया है, लेकिन उनके बैकअप की या क्यूआर कोड उनके पास नहीं है और मान लीजिए आपका मोबाइल कभी टूट जाता है, चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपने अकाउंट्स को कैसे लॉगिन करेंगे? तो आपके पास एक क्यूआर कोड होना चाहिए, जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपको यहाँ पर निकालने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने अपने अकाउंट्स को लॉगिन किया, वापस हम अपने गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन में आएँगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम दोस्तों यहाँ आते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का। तो यहाँ जैसे ही आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के आगे आपको स्क्रीन शेयर नहीं होगी। तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का, आपने कोई एक्सचेंज का, बाइनेंस का, मैक्सी का, कॉइन डीसीएक्स का या फिर आपने और भी कई आईडियों का आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया है, तो आप उनका अलग-अलग क्यूआर कोड आप कैसे निकाल सकते हैं या फिर आप एक मास्टर क्यूआर कोड आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर अकाउंट। तो आपको वहाँ पर ट्रांसफर अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट अकाउंट। तो आपको वहाँ पर एक्सपोर्ट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 जीमेल आईडी यानी कि 3 आईडी का यहाँ पर ऑथेंटिकेटर कोड आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों जगह एक लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ब्लू लाइन में आपको एक डिब्बा दिखाई देगा और उन पर तीनों में टिक होगा। तो आपको मान लीजिए कि फर्स्ट आईडी का क्यूआर कोड चाहिए, तो इन 2 जो ऑप्शन पर ब्लू कलर के डिब्बे पर टिक का निशान होगा, उन पर आप नॉन टिक करके और नीचे आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, तो आपको एक क्यूआर कोड आ जाएगा। और आपका वो क्यूआर कोड होगा, तो जो आप जब भी आप अपने दूसरे मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर का एक कोड माँगेंगे, तो आपको ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपको यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर अकाउंट, उसके बाद मिलेगा एक्सपोर्ट अकाउंट, फिर आपको जो आईडी का क्यूआर कोड निकालना है उस पर टिक रहने देना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर देना है, आपका क्यूआर कोड आ जाएगा और आपको इसे सँभाल के रखना है। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि आप कैसे यहाँ पर अपने अकाउंट को सेफ एंड सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे आप अपने अकाउंट को सफलतापूर्वक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को सेफ एंड सुरक्षित करने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान देना है, तो आपने आज ये जाना। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको जो जानकारी बताई गई, यदि आप इसे दोबारा से आप इसे सुनना चाहते हैं, दोबारा से आप इसे जानना चाहते हैं, तो आपके लिए चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके चैनल और आप इस चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक शेयर करें, जो लोग इस प्रकार की जानकारी स्वयं से सीखना चाहते हैं।
यहाँ पर आपको सभी प्रकार के रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आपकी आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों। अब यहाँ पर अभी हम कुछ लीडर्स के Recording मिलेंगे stopped. जो इस प्रकार से यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आज हमारे जो प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी हैं, आज वो कहीं फील्ड पर बाहर हैं। तो आज भी मुझे आप सभी लोगों से बात करने का मौका मिला हुआ है। तो जो भी लीडर्स वीडियो ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल जगह पर हैं, तो आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। और अभी हम कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, जो लोग ऑन वीडियो आएंगे तो उन लोगों से जानेंगे कि क्या वो लोग इस यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, तो क्या सही तरीके से जो उन्हें आज जानकारी बताई गई, उन्हें क्या वो जानकारी समझ में आई, या इससे लेके इस टॉपिक से लेके या कोई उनके माइंड में डाउट रह गया है, तभी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ये जब वो फील्ड पर काम करते हैं तो उनका काम करने का तरीका क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में ऑन वीडियो है मिस्टर जयदीप सिंह जी। तो वेलकम मिस्टर जयदीप सिंह जी, आप कहाँ से हैं, एक इंट्रोडक्शन दीजिए और आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को कर पा रहे हैं, तो अपना एक अच्छा व्यू दीजिए। वेलकम मिस्टर जयदीप सिंह जी। हेलो। जी वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, जो आप और हिमांशु जी दिल्ली यहाँ पे हमें एजुकेट करने के लिए आते हैं। नाम जयदीप सिंह है, अम्बाला से हूँ। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, जो हम यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सीखने के लिए डेली अपने आप को यहाँ पे जूम के ऊपर लेके आते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना है कि ये जो बिजनेस है हमारा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो गेज जी ने आज हमें जितना कुछ बताया है, ये वो चीजें हैं जिनको सीख कर हम यहाँ पर अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं तो कोई भी आपको अपने बिजनेस का राज नहीं बताता। इवन देन कहते हैं कि भाई भाई भी अपने बिजनेस का राज नहीं बताते अपनी सक्सेस का। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम सीख कर मार्केट में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ ले सकते हैं। हम यहाँ पे अपने वो सभी ड्रीम्स, छोटे बड़े ड्रीम पूरे कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे सोचे हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी ड्रीम यहाँ पे रख सकते हैं, बशर्ते उसके हिसाब से आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। बिना एफर्ट यहाँ पे आप कोई भी कुछ यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर सकते। एफर्ट के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो हमें दो जूम दे रहे हैं, योगेश जी, हिमांशु जी, यहाँ पे मनोज जी, ये सभी लोग जो यहाँ पे लीडर हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है कि मॉर्निंग और इवनिंग का ये जूम सेक्शन नहीं छोड़ना। ये इसके ऊपर हम अपने आप को भी लेके आना है और अपनी टीम को भी लेके आना है। अगर हम इतना ही काम करते रहे, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे मैंने बोला, हमने सिर्फ सीखना है और सिखाना है। जितनी जल्दी हम यहाँ पे सीख जाएंगे, उतनी जल्दी हम आगे अपनी टीम को सिखाएंगे। जितनी जल्दी टीम सीखेगी, उतनी जल्दी आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी आपका एजुकेशन का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि सीखना और सिखाना है। बस हमें इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना है। इसके लिए यहाँ पे हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर एलेक्स सर, वो भी पूरा प्रयास करते हैं। उनको जो भी यहाँ पे लगता है कि मेरी जो यहाँ पे कम्युनिटी के लिए क्या बेटर है। दोस्तों, आपने देखा पहले कुछ समय पहले ना, एलेक्स सर का जो मैसेज आता था वो इंग्लिश में मैसेज आता था, हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने क्या किया, हिंदी में वॉइस मैसेज आने शुरू हो गए, ताकि आपको सही तरीके से जानकारी मिल सके। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग सुनते कुछ और थे, बताते कुछ और थे, और आगे उसका इफेक्ट कुछ और पड़ता था। तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो ऊपर से ऑफिशियली हमें जो एजुकेशन में मिल रही है, वहां पे पूरी जो हमें पता लगता है कि हमने कैसे करना है, उसके लिए कितना समय दिया जा रहा है, ये हर चीज यहाँ पे एलेक्स सर हिंदी मैसेज के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि एलेक्स सर भी चाहते हैं कि मेरी जो कंपनी के साथ जो जो जुड़ रहा है, जो जो मेरी टीम के साथ जुड़ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से एजुकेशन लेके फील्ड में सही तरीके से लोगों को यहाँ पे बताए कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे मैं एक बार पहले भी बोला था, और मैं अपनी टीम में वैसे बोलता हूँ कि अगर आपने खेत में गेहूं बीजा है तो दोस्तों आप वहां पे गेहूं ही, आप वहां पे जो उगेगा, अगर आपने बीज गेहूं का बीजा है तो गेहूं उगेगा, और वो जो आप गेहूं जब मंडी में बेचोगे तब वो पैसा बनता है। इसी तरह से अगर आपने अपने इस सिस्टम में क्या डाला है, कॉइन, कॉइन डाला है तो कॉइन बन के आ रहा है, वो डेली आ रहा है। कॉइन का रेट ऊपर हो, रेट नीचे हो, रेट बराबर हो, आपको लगातार हर 24 घंटे बाद यहाँ पे आपको क्लेम के लिए यहाँ पे कॉइन मिल रहा है। और सिर्फ क्या है कि उसको सिर्फ हमने सीखना है, जैसे योगेश जी ने बताया कि कैसे हमने यहाँ पे इसको जाकर एक्सचेंज पे सेल करना है, कैसे वहां पे यूएसडीटी बनेगा, यूएसडीटी को कैसे हम वहां पे लेके जाएंगे। ये चीजें जो बताई जा रही हैं, तो सिर्फ इसको हम सीख के
अगर लोगों को बताएं तो लोगों को समझ आएगा कि वाकई यहाँ पे जो रियल एसेट में काम हो रहा है, लोग मतलब फेक बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी को बताते हैं वो कहता है आप इसको बेच के दिखाओ। तो यहाँ पे योगेश जी ने लाख हजारों वीडियो बना रखी है इसमें, आप देखोगे वाईक्यू लर्निंग के ऊपर, आपको वहां पे पता लगता है कि कैसे हम अपने कॉइन को बेच सकते हैं, कैसे हम डॉलर को खरीद के बेच के, सब हम प्रॉपर हर चीज हमें यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है। तो इसीलिए हमने सिर्फ किया कि लगातार इसको सीखते रहना है। तो इतना ही कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। हम भी और लीडर्स को आगे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपके शानदार मैसेज से हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को सीखने को मिला कि हम स्टेप बाय स्टेप इस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑन वीडियो देख पा रहा हूँ मिस्टर द्वारका दास जी को। तो वेलकम सर, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और एक 2 मिनट का शानदार मैसेज दें। मिस्टर द्वारका दास। जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप शायद ब्लूटूथ लगाए हो तो उसे निकाल दीजिए। अभी सर आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप फिर से अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कोई ब्लूटूथ लगाए हुए हैं क्या, ब्लूटूथ? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कोई टेक्निकली एरर हो सकता है शायद, क्योंकि हेलो आपकी हेलो, आवाज। आ रही सर आवाज? हाँ हेलो। सर, आप आने लगी जी, वेलकम सर। अच्छा, नमस्कार सर। मुझे जूम मंच पे बोलने का मौका दिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जो जो आप सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देते हो, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए 26 महीने हो गए हैं। और मैं टेक्निकल में जितना मेरे को मतलब होना चाहिए, अपने आप खुद आईडी लगा लेता हूँ, टीम को लगवा देता हूँ, सारा कुछ सेल परचेज और केवाईसी सारा कुछ ए टू जेड कर लेता हूँ। क्या रोल स्प्लिट है, क्या प्रीमियम स्प्लिट, सारा कुछ समझाते हूँ कि एक क्या नाम है अपने डाउनलाइन को। और बढ़िया काम कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। 2 बार मैं दुबई भी होके आ चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। इस टाइम मैं जो है, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, आ रही यस सर, सर, आपकी आवाज आ रही वॉइस है? क्लियर है, मैं सुन रहा हूँ आपको, वेलकम सर। जी सर, जो मेरे पुराने थे साथी थे, मेरे मेंटर थे, वो तो मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हूँ। अब मेरे को जो है डॉक्टर स्वराज जी मिले और हिमांशु जी भी मिले, उनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सभी साथियों को मेरी यही गुजारिश है कि ये सीखने का बिजनेस है। जितना भी हम सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। सुबह शाम हम जूम पे आएंगे, सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं रुक जाएंगे जहाँ पे हैं। और साथियों, आने वाले टाइम में इतना बड़ा भविष्य है हमारा, अल्टीमा प्लेटफॉर्म का है, इतना बड़ा काम होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो साथियों, बस इसमें लगे रहो और दिन रात मेहनत करो और लगे रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपने बताया कि आप किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी में वर्किंग कर रहे हैं और हम सभी लोगों को कैसे करना चाहिए। थैंक यू सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर एक 2 मिनट का शानदार मैसेज लेना चाहूँगा। मिस्टर महेंद्र बाल्मीक जी हैं जो ऑन वीडियोस हैं और वीडियो के साथ डेली इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो वेलकम सर, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और आप भी बताएं कहाँ से हैं, एक 2 मिनट का शानदार मैसेज दें मिस्टर महेंद्र। सर जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई में रह रहा हूँ सर जी। और मेरी उम्र अभी जो है 65 साल है। और मैं संतोष प्रजापति जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए। और सर यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आप सुबह आके इस मीटिंग को सुनते हैं और इस मीटिंग को तवज्जो देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी, आप जो चीज समझाते हो, जो चीज बताते हो, वो तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है मेरे पास कि लाजवाब है। इतनी अच्छी चीज है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप जिस तरीके से समझाते हैं, मैं तो कहता हूं कि आपको मालिक 100 साल से भी ज्यादा उम्र दे। और सर हिमांशु जी भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, वो भी बहुत अच्छी बात। और हमारे वर्मा जी, डॉक्टर रॉयल वर्मा जी, बहुत बहुत उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो एक ऐसी चीज दे के जाते हैं
कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वो एक छोटी-सी कहानी के अंदर इतनी बड़ी बात बताते हैं, इतनी बड़ा अपना बिज़नेस को ग्रोथ करने का सिखाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और सर वाक़ई आपको सैल्यूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हिमांशु जी आप इसी तरह बने रहें, इसी तरह सिखाते रहें। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारी उम्र से आधी उम्र के हैं, लेकिन हम आपको गुरु मानते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत वो धन्य 2 थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपने बताया कि आप इतनी उम्र में भी आप सीख रहे हैं और सीखते-सीखते इस बिज़नेस को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर डॉक्टर आर वर्मा जी को। वेलकम सर, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच हेमंत। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पूरी कम्युनिटी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज हम आप साथ हैं, क्योंकि ये कुदरत है, कब हम बिछड़ जाएं कोई पता नहीं। इसलिए हमें भी कभी भी किसी से भी सही पेश आना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए उस व्यक्ति का जो हमसे मिला है और शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमात्मा का जिसने हमें मिलवाया है आप लोगों से। तो देखिए एक कहानी से फिर शुरुआत करूंगा और ये कहानी बहुत बेहतरीन है मेरे जीवन में। ये जब मुझे किसी किताब से मिली थी तो जीवन बदल गया था। तो होता क्या है कि अमेरिका के अंदर एक बच्चा अपने फादर से बोला कि फादर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फादर ने कहा कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा कि मैं बाइबल का बिजनेस करना चाहता हूँ। फादर ने कहा कि बेटा सुबह की तैयारी करो और ये लो $5,000, आज ही सारा सामान लेकर के आ जाओ और सुबह से उस बिजनेस को आप स्टार्ट करो ईश्वर का नाम लेकर के। तो वो सारा सामान लेकर के आ गया और लेकर के आने के बाद वो सुबह उठा क्योंकि उसके अंदर पूरा जोश था और उन किताबों को, उन बाइबल को एक बैग के अंदर भरा उसने और पहुंच गया नॉक करने के लिए पहले दरवाजे पर नॉक किया तो दरवाजा खुला और उसने कहा कि मैं बाइबल बेचने का काम करता हूँ, क्या आप बाइबल लेंगे? तो दरवाजा खुला और खुलने के बाद ये कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। 11 दरवाजे तक जाने के बाद एक भी बाइबल उसकी नहीं मिली। बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया और निराश होने के बाद वो बैक टू पवेलियन यानी कि घर पर वापस आ गया। शाम को उसके फादर मिले, उन्होंने कहा कि बेटा कैसा रहा बिजनेस? बच्चे ने कहा कि इससे बेकार बिजनेस नहीं हो सकता। मैं 11 दरवाजे पर गया, 11 दरवाजे खुले लेकिन किसी ने मेरी बाइबल नहीं। फादर ने कहा कि बेटा निराश मत हो, आप मुझे ये बताओ केवल कि इस बिजनेस से आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? उसने कहा कि $5,000। तो उन्होंने कहा कि $5,000 मैं आपको दूंगा और $5,000 के बदले तुम्हें एक काम करना है कि 50 दरवाजों तक जाना है, बाइबल आपके पास होनी चाहिए, बेचनी नहीं है, केवल नॉक करना है और उनसे यही पूछना है जो आपने आज पूछा है। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, $5,000 मिलेंगे और बेचनी है नहीं, नो करना है। तो हुआ ये कि वह अगले दिन चमत्कार हुआ। एक दरवाजे पर जैसे ही वो गया, उसको 50 दरवाजों का नॉक करना था। तो पहला दरवाजा खुला, उसने कहा जी हमें बाइबल नहीं चाहिए। तो बच्चे ने कहा थैंक यू वेरी मच, उड़नछास रह गए। फिर वो अगले दरवाजे पर गया, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, अब 48 रह गए। अब आप देखिए 48, 47, उसके बाद 46, ऐसे होते होते वो 36 दरवाजे पर जब पहुंचा तो 5 बाइबल उसकी बिक चुकी थी। जबरदस्ती उन्होंने ली, क्या हमें बाइबल देके जाओ भाई जब तुम्हारे पास है तो। और केवल 46 दरवाजों पर जाने के बाद वो टोटल बाइबल उसकी खत्म हो चुकी। घर आया, फादर से बोला कि फादर
आज तो कमाल हो गया, सारी बाइबल खत्म हो गई। फादर ने कहा कि बेटा हम एक दिन में निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें समय मांगता है। समय जब आप देते हैं बिजनेस को, उससे आपको नॉलेज होती है क्या कमी है, उस नॉलेज से आपको कमियों को दूर करना है। और आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बाइबल व्यापारी बने वो, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुनिया के बाइबल व्यापारी हैं। ये चीज है। मैं ये कहना चाहूंगा कि चिंता या खेद में ध्यान मत लगाइए। यदि चिंता और खेद में हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा काम ही होगा। काम करते रहेंगे, परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और इस बिजनेस के अंदर उन व्यक्तियों को लेकर के आइए जो मैन हो। मैन मतलब आदमी होना चाहिए। वो आदमी किस तरह का? MAN, मैन। M फॉर मनी, यानी कि मनी उसके पास होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास मनी नहीं है वो अल्टीमा बिजनेस के लिए बना ही नहीं। 25,000 तो होने चाहिए ना। और वो हम आप थोड़ी ले रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक एसेट तैयार कर रहा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को लाइए जिसके पास मनी हो। और फिर क्या आता है दूसरा शब्द? NA फॉर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऐसा व्यक्तियों को मत लाइए बीवी से पूछ कर करूंगा, भाई से पूछ कर करूंगा। ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ कामयाब नहीं होता है साथियों, क्योंकि वो चला जाता है एक ऐसे व्यक्ति से पूछने के लिए जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और वो नेगेटिव हो जाता है। तो उससे पहले बोल दीजिए कि यदि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं तो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ। लास्ट में क्या आता है? MAN, N फॉर नीड। उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। क्या उसके सपने हैं? क्या वो आर्थिक आजादी पाना भी चाहता है, नहीं चाहता है? क्या उसके पास 5 साल हैं अल्टीमा को देने के लिए? क्या वो जूम पर आएगा या नहीं आएगा? ऐसे व्यक्ति को छांटिए, उससे सवाल कीजिए, क्योंकि ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है सर। ये अरबों खरबों रुपए का नहीं, मिलियनियर बनने वाला बिजनेस है। ये 120 देशों में चल रहा है। इसके CEO 5वें नंबर पे आ चुके हैं, अवार्ड दिया जा चुका है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कभी भी दबाव में मत आइए। दबाव में उस व्यक्तियों को बताइए कि भैया ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको करना है, समझ लो, समझ में आए तो कर लो। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। धन्यवाद योगेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार मैसेज दिया और आपने एक कहानी के माध्यम से आपने समझाया कि हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं आज भी इस प्रकार से काम करते हैं। जब वो अल्टीमा बिजनेस का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन सुनते हैं, सुनने के बाद बहुत उत्तेजित होते हैं और कहते हैं मैं फील्ड पर जाकर काम करूंगा। फिर वो जाकर एक व्यक्ति को प्लान देते हैं, 2 व्यक्ति को प्लान देते हैं, 10 व्यक्ति को प्लान देते हैं। और जब उनके पास उन 10 लोगों की ना सुनने जब वो ना सुनते हैं, तो उनसे कुछ और अलग-अलग कमेंट सुनते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है मेरा काम तो कभी चलेगा ही। लेकिन सर ने यहाँ पर बताया कि जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, आप बार-बार डेली आप लोगों को अपनी जानकारी शेयर करेंगे, भले ही आपका बेचने का मूड नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी लोग आपसे लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। आज सर ने कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छा हमें जानकारी शेयर की कि हम यहाँ पर कम समय के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा मीटिंग का टाइम समापन की ओर है, तो मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर आकाश राव जी को, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज भी मैं उनसे डेली बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के शानदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम मिस्टर आकाश राव जी, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। वेलकम सर। योगेश भाई, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस ठीक है? जी, गुड मॉर्निंग सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक योद्धा की तरह दोनों सेशन संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ट्रेनिंग सेशन भी लिया, साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन भी आप लोग ले रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ साथ हिमांशु जी को भी, शायद वो कहीं बिजी होंगे, लेकिन जब आप दोनों की जोड़ी साथ रहती है तो और बहुत मजबूत होते हो। और लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आपके अंदर और ज्यादा ऊर्जा दिखती है, क्योंकि आपको पता है आपको जब मौका मिलता है किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप उस चीज से पीछे नहीं हटते हो, आप उसको आगे आके
उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर उसको और अच्छे से बेहतर करते हो। यही एक खासियत लीडरशिप की होती है। एक लीडर की क्वालिटी यही है कि वो हर परिस्थिति, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसको संभाले और उसको आगे लेकर के चले। सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने स्पीकर्स हमारे बीच में आए, सबने एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ हमारे बीच में कुछ ना कुछ बताया, समझाया, रखा। और साथ ही ये चीज, ये डेली हमारा रोज का रूटीन है। डेली हम सीखते हैं, सिखाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। वो कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो एक तबका इंडिया के अंदर नौकरी करता है, बहुत बड़ा तबका ये नौकरी करता है। और वो नौकरी में क्या करते हैं, जो काम आज करते हैं वही काम कल करेंगे, वही उन्होंने कल किया, वही काम आज कल करते करते उनको सैलरी मिलती रहती है। हाँ, कई बार उसमें थोड़ा अपडेट आते हैं, कुछ अपग्रेड करते हैं, उसके साथ वो करते हैं। तो ऐसे ही जिंदगी चलती चली जाती है और वो उसको जिंदगी भर करते हैं। साथ ही इसी तरह से हम भी इसको जॉब की तरह ही मान के करते हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि जॉब में हमारे सामने हमें पता होता है, फिक्स है, हमें क्या करना है, हमें क्या मिलना है। यहाँ पे अनलिमिटेड है कि हम काम तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते करते हमारे साथ जब कितने लोग जुड़ जाते हैं, तो जो हमें सैलरी हम सोचते हैं जॉब के अंदर, जो हमें यहाँ पे दिखता है स्टार्टिंग में कि यार मेरे को इतना कमीशन आ गया, वो एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है, हम उसको ये सोचना बंद कर देते हैं कि यार बहुत पैसा आ गया। और ये सच है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही वैसी है। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं। लोग टॉन्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं एक दूसरे को, कुछ कुछ बोल देते हैं। अगर इंडिया से बाहर आप जाओगे, अमेरिका की अगर बात करें, वहां पे बहुत बड़ा तबका नेटवर्क मार्केटिंग करता है। जर्मनी, जितनी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, रशिया, वहां पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। इंडिया के अंदर भी ये चीजें धीरे धीरे आएंगी और आ रही हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जैसे कहते हैं ना, इतने सारी अफवाहें उड़ती हैं, तो उन अफवाहों की वजह से हजारों बेकार कंपनियां भी चलती हैं। और वो बेकार कंपनियां ऐसे आगे जाती है, लोगों को इतना भरोसा देती है, थोड़े बहुत टाइम में ही सबका नुकसान करके चली जाती है, तो फिर लोगों को विश्वास बनाने में टाइम लग जाता है। वरना उतने ही टाइम से हम भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। आई मीन इंडिया के अंदर बात करें, लगभग 1995 से या तब से नेटवर्किंग अच्छा खासा लेवल पर पनप रही है। लेकिन अब तक क्यों अच्छे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर दूसरा एक लोगों के पास नॉलेज नहीं। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि लोगों को कुछ सिखाना नहीं चाह रहा है, लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। आज भी हम लोगों से बात करते हैं तो आज भी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो रखी है, लोगों के पास टाइम नहीं है अच्छी चीज को सुनने का। भले ही उनको पूरे दिन बैठ के टीवी देखना हो, ऑफिस से आके उनको घर में बैठ के टीवी देखना हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, उस टाइम को बेकार करना हो, लेकिन क्या बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं। क्योंकि माइंड सेट हो रखा है, वो पहले से फ्रस्ट्रेटेड है अपने काम से, घर से, तो वो आगे क्या कर पाएंगे। वहीं कुछ लोग उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में एक डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं कि यार देख, फ्रस्ट्रेटेड तो लाइफ ऑलरेडी है ही, क्यों ना अगर मैं थोड़ा सा कुछ अलग सोचूं, हटके सोचूं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पे जो लोग ऐसा सोच लेते हैं और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो साथियों उन सबको पता है लाइफ और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन हम सबको ये भी पता है, जब ऊपर वाला हमें परेशानियां देता है, तो हमें वो निकलने का हल भी देता है। क्योंकि उन परेशानियों से लड़ते लड़ते ही हम कब उससे आगे बढ़ जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और यही यही ये इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पे हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए हमें किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है कि हमें बता दो, सिखा दो। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे योगेश भाई हो, हिमांशु जी हो, रामनिवास जी हो, युवराज जी हो, मनोज जी हो, कोई भी लीडर यहाँ पे हमारे बिना कहो वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी टीम को भी संभाल रहे हैं, उसी के साथ साथ ओपनली पूरे इंडिया के लिए भी वो सेशंस करते हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है, बताया जाता है कि जब आप दूसरों का भला सोचना शुरू कर दोगे, तो ऊपर वाला आपके लिए भला करना शुरू कर देगा, आपके लिए भलाई शुरू हो जाएगी, आप बढ़ने शुरू हो जाओगे, आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे। और ऐसा है भी, और मैं उनमें से एक, मैं दूर नहीं जाता, मैं अपनी सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। हमने भी ऐसे किया, आज देखो मैं भी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजों को, मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। और अच्छी लाइफ स्टाइल का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, या ये नहीं होता, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की टीम है। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब है कि मैं मन से शांत हूँ, मेरा मन बहुत खुश है इस इंडस्ट्री में काम करके। मैं खुश होता हूँ लोगों से बताते हुए, लोगों को बात करते हुए, अच्छा लगता है। और जब आदमी अपने अंदर से खुश होता है, तो साथी फिर उससे सब लोग खुश होते हैं। उसके लिए फिर कोई ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस इंसान ने मेहनत करी है। और ये मेहनत के लिए सोचते हैं, जो लोगों का सपना भी होता है कई बार, यार गाड़ी लेने का, घर बनाने का, प्रॉपर्टीज बनाने का, तो वो सब चीजें यहाँ से धीरे धीरे, वो सब पार्ट है, वो बिजनेस है।
वो मेहनत करते आ जाएगा। लेकिन जो आपको दुआएं मिलती हैं, जो आपको लोगों का साथ मिलता है, किसी भी टाइम लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपके एक कॉल पे लोग आपको तुरंत अवेलेबल रहते हैं, तो साथियों वो इस इंडस्ट्री की ताकत है। उनके लिए आप उनको ना तो उनको कोई सैलरी देते हो, ना पैसा देते हो, कुछ नहीं देते हो, उसके बाद भी वो अपने खड़े होते हैं। तो इस इंडस्ट्री की ताकत है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद जाके आपके लिए होगी। कोई सोचे कि मैं 1 साल मेहनत कर रहा हूँ, 2 साल कर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं हो रही है, या मैं राम निवास जी जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, जितना मान सम्मान प्यार उनको मिलता है इंडिया में, ललित सर को जितना मिलता है वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं तो साथियों उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उतने लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके हम वहां तक पहुंचेंगे। हाँ, 100 लोग, अगर 100 लोग हमें अच्छा बोल रहे हैं तो हमें 2 लोग बुरा भी बोलेंगे, तो साथियों हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, हमें उन चीजों से नहीं डरना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में देखो ये सब जगह है, आपको सब सब लोगों को आप अच्छे नहीं लग सकते हो, आप किसी को बुरे भी लग सकते हो और बुरे हो भी सकते हो लोग दूसरों के हिसाब से। तो प्लीज जो आप अपना काम कर रहे हैं, जो आप लोगों से सीख रहे हैं, अच्छे काम करते जाइए, बुरी चीजों को साइड करते जाइए, इग्नोर करते जाइए, आपकी लाइफ अपने आप ऑटोमेटिक यू टर्न ले लेगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा साथियों, ये ट्रेनिंग सेशंस है और ऑफलाइन जो हमारे बीच में चल रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन जो हमारे बीच में चल रहे हैं, ये ट्रेनिंग सेशंस हमें डेली लगता है कि हम डेली एक ही काम को बार बार सिखा रहे कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसको करने से ही हमारी लाइफ में बदलाव कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि लोग आपको देखते हैं, वो ये नहीं देखते आप कर क्या रहे हैं, वो देखते हैं आप ये कर कैसे पा रहे हैं। जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर पा रहे हैं, क्योंकि जॉब करने से उनको लगातार एक काम से डेली करने से उनको पैसा आता है, तो साथ ही ये काम डेली करने से हमें पैसा आएगा, हमारी लाइफ अच्छी होगी, फैमिली अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और जब सब कुछ अच्छा होगा, हर एक आदमी ऐसा सोचना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार मैसेज दिया और आपने बताया कि हम इस बिजनेस में कैसे कम समय के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपके शानदार मैसेज से हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और दोस्तों, हमें इसी प्रकार से काम करना है जैसे कि आज सर ने हमें जानकारी दी है। तो दोस्तों, मीटिंग का टाइम समापन की ओर है। अब हम इवनिंग में शाम को 7:30 पर मिलेंगे और उस समय आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि टेक्नोलॉजी को ही हम क्यों ज्वाइन करें। आपका बाय क्लियर होगा, आपके साथ आने वाले लोगों का बाय क्लियर होगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं इसे ही क्यों ज्वाइन करूं, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं तो मैं उन्हें क्यों ना ज्वाइन करूं। तो आपको उनका बाय क्लियर करने के लिए आप उन्हें इस मीटिंग की शाम के 7:30 की लिंक को शेयर करें और उनसे बोलें कि आप इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक एकांत जगह में 1 घंटे जाकर बैठकर सुने और आपको पता चलेगा कि आप कैसे यहाँ पर इस बिजनेस में कम समय के अंदर बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इवनिंग में। इस मीटिंग को यहाँ पर हम संपूर्ण घोषित करते हैं। अल्टीमा टाइमिंग सुपर नाउ, बाय बाय।